शैली स्यादवाद, चार अनुयोग, निश्चय व्यवहार और भगवान बनने का उपाय, भेद विज्ञान, इन विषयों की चर्चा हुई। और भगवान महावीर की वाणी का अद्भुत रहस्य क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करनी है। यद्यपि अपने पास 2 ही दिन बाकी हैं और ये विषय बहुत लंबा है। इस विषय पर मेरे 13 व्याख्यान हुए हैं, जिनके यहाँ कैसेट भी उपलब्ध हैं। लेकिन संक्षेप में अपन 2 घंटे में 40 मिनट का है ना, 80 मिनट में इस चर्चा को करना चाहते हैं। एक क्रमबद्ध पर्याय क्या है? पर्याय माने परिणमन, चेंजेस। इस जगत में जो परिणमन माने निरंतर चेंजेज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उसका नियामक कौन है? वो कौन करता है? वो किसी नियम के अंतर्गत होता है कि ऐसे ही चाहे जैसे चाहे जब चाहे जो कुछ हो जाता है? इस विषय का जो विचार है, मंथन है, निर्णय है, उसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। जगत का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो ये कहता है कि भाई इस जगत का नियंता कोई एक ईश्वर है, और उससे ही इस जगत का नियंत्रण होता है। ये बात अलग है कि उन व्यक्तियों के नामों में हम अंतर डाल दें, लेकिन बात लगभग एक सी है। कोई कहता है राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलते, कोई कहता है खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलते, तो किसी के पत्ते गॉड हिलाया करता है। तो जैन दर्शन में के पत्ते कौन हिलाता है? क्योंकि भगवान महावीर आदिनाथ से लेके महावीर तक ये तो सहज ज्ञाता दृष्टा है, इस जगत के कर्ता धर्ता तो है ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रश्न का उत्तर कि इस जगत की परिणमन व्यवस्था क्या है, ईश्वरवादियों के पास तो उसका उत्तर कि ईश्वर करता है, उसकी मर्जी के अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन जैन दर्शन किसी ऐसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये सारा जगत में जो कुछ हो रहा है, वो उसका कारण क्या है, कौन है उसका कर्ता? तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने सीधा सच्चा एक जवाब दिया, होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। ये पंक्ति बरनी जी की है, गांधी स्वामी की नहीं। और पहले आपने बहुत ज्ञाता दृष्टा आत्म राम एक गीत गांव गांव में गाया जाता था, हम लोगों ने गाया है कि उसमें ये लिखा है कि होता स्वयं जगत परिणाम। जगत में जो भी परिणमन हो रहा है वो स्वयं होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता धर्ता स्वयं है। इसलिए किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता नहीं है जो सबके कार्यों को करे। आचार्य विनोबा भावे ने एक बहुत मार्मिक बात कही कि हमारा भारत देश इतना महान है कि एक एक व्यक्ति को ये चिंता है। 1 अरब व्यक्तियों में से हर एक के पास जाओ तो वो ये चिंता करता दिखाई देगा कि देखो तो हमारा देश कितना महान है और सब लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। कितनी गंदगी है, कोई गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं करती है, केंद्र की गवर्नमेंट नहीं देखती, प्रांत की नहीं देखती, सबको देश की गंदगी साफ करने की चिंता है, लेकिन करता कोई नहीं। ऐसा ही देश है हमारा। चिंता सारे देश की करते हैं और करते कुछ भी नहीं। कि उन्होंने कहा यदि इस देश को साफ करना है तो हम सारे देश की चिंता करना छोड़कर
अपना घर तो हम साफ करते ही हैं, बस घर के सामने का हिस्सा और साफ कर लें तो सारा देश साफ हो जाएगा एक दिन में। क्या? लेकिन हर आदमी पूरे देश की चिंता करता है, करता अपने घर के सामने का हिस्से को भी साफ नहीं करता। अमेरिका में ऐसा नियम है कि आपका मकान है और उस मकान से सड़क 500 मीटर दूर है, तो वो 500 मीटर की जो जगह है उसका मेंटेन पूरा आपको करना पड़ेगा। वहां उसमें घास उगानी पड़ेगी, मतलब धूप लगानी पड़ेगी, एकदम वो हरी रहना चाहिए, वो सूखना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे और उनकी पूरी साज संभाल तुम्हारे जिम्मे है। और यदि तुमने नहीं किया तो तुम पर सैकड़ों डॉलर का जुर्माना होगा। सारा देश नीट एंड क्लीन रहता, कोई गवर्नमेंट थोड़ी करती है। एक एक व्यक्ति अपने घर के सामने का हिस्सा साफ करता है। ऐसा ही जैन दर्शन कहता है कि इस सारे जगत का काम कोई एक आदमी करे और बहुत बड़ा काम फैल जाए, क्या? इससे बढ़िया तो ये है कि प्रत्येक तरफ अपना अपना काम कर ले और झगड़ा निपट गया। इसलिए वो कहता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन का कर्ता वो स्वयं है। असली मुद्दे की बात यह है कि जगत में जो परिणमन हो रहा है वो कोई व्यवस्थित हो रहा है कि ऐसे ही अचानक हो जाता है। तो जैन दर्शन कहता है क्रमबद्ध पर्याय, पर्याय माने परिणमन एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार ही होता है ना? ऐसा नहीं चाहे जब सुबह हो जाए, चाहे जब शाम हो जाए, चाहे जब सूरज उग जाए, चाहे जब अस्त हो जाए, ख्याल में ना? उसका एक व्यवस्थित क्रम है, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक का। समझे? देखो ये सूरज है, ये कितने बजे उगता है कमल चंद जी? ये कुछ नक्की नहीं है। कभी सुबह 7 बजे उगता है और कभी 5:30 बजे उग जाता है, कुछ नक्की नहीं। अमेरिका में 12 घंटे बाद उगता है, हिंदुस्तान में 12 घंटे पहले उग जाता है। अरे कुछ ठिकाना नहीं है इसका। बात तो सच्ची सी लगती है कि नहीं, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर देखो, ये सुनिश्चित समय पर उगता है कि चाहे जब उग जाता है। 365 दिन में एक एक दिन कितने बजे उगेगा ये नक्की है। और पत्रा में लिखा है अपने ज्योतिष के में, और ये भी लिखा है कि बंबई में कितने बजे उगेगा और कलकत्ता में कितने बजे उगेगा और कितने बजे डूबेगा, और 1 तारीख को कितने बजे, 2 तारीख को कितने बजे, 3 तारीख को। एक एक नक्की है। आप जानते हैं कि लगभग जब दिन बढ़ना शुरू होता है तो रोजाना आधा मिनट का लगभग सुबह और आधा मिनट शाम बढ़ता जाता है लगभग। और जब घटना शुरू होता है तो इसी क्रम में घटता जाता है। बोलो ये बात नक्की है कि नहीं है? नहीं है तो कैसे जान लेते हैं? अखबार में लिखा आता है कि आज सूरज 6:25 पर उगेगा, लिखा रहता है कि नहीं? उन्हें पता है कि नहीं? तो नक्की है कि नहीं? अब आप कहते कुछ नक्की नहीं है। अमेरिका में 12 घंटे बाद, तो ये नक्की है कि नहीं कि हिंदुस्तान के टाइम में, माने दिल्ली के टाइम में और न्यूयॉर्क के टाइम में 9.5 घंटे का अंतर है? ये बात नक्की है कि नहीं? जो बात बिल्कुल नक्की है वही हमारी बुद्धि के प्रभाव से दिखते, कुछ नक्की नहीं है। सर्दियों में 7 बजे उगता है, गर्मियों में 5:30 बजे उग जाता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ नक्की नहीं है। लेकिन ये नक्की नहीं है कि गर्मियों में 5:30 बजे उगेगा और सर्दियों में 7 बजे। तो इसी को हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये नक्की है, और इसी को हम इस रूप में देख सकते हैं कि नक्की नहीं।
देखने की दृष्टि चाहिए। देखिए, इस जगत में जो चीजें हमें व्यवस्थित दिखाई देती हैं वे तो व्यवस्थित हैं ही, लेकिन जो चीजें अव्यवस्थित दिखाई देती हैं वे भी पूर्ण व्यवस्थित हैं और पहले से ही सुनिश्चित हैं। जैसे कि नाटक की स्टेज पर हमें एक रईस की हवेली दिखानी हो तो प्रत्येक चीज करीने से रखी हुई दिखाई जाती है, एकदम अप टू डेट। और यदि किसी गरीब की झोपड़ी दिखानी हो तो प्रत्येक चीज अव्यवस्थित दिखाई जाती है। एक टूटी खाट पड़ी है, एक घड़ा औंधा पड़ा है, एक तरफ कहीं झाड़ू पड़ी है, गंदगी फैली है। मैं आपसे पूछता हूं कि रईस की हवेली दिखाने के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ती होगी, और गरीब की अव्यवस्थित झोपड़ी दिखाने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं? अरे खाट टूटी कहाँ है? साबुत खाट तोड़ के रखनी पड़ती है। और कुर्ता फटा दिखाना है गरीबी दिखाने के लिए तो साबुत कुर्ते को फाड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फटा कुर्ता पहन लिया, क्योंकि गरीबों के कुर्ते पीठ पर फटा करते हैं, इधर नहीं बाएं पर, लेकिन पीठ पर दिखाएंगे कैसे? इसलिए यहाँ बाकायदे फाड़े जाते हैं और दिखाए जाते हैं। नेचुरल तरीके से फटेंगे तो वहां फटेंगे ही। तो मेरे कहने का अर्थ है जैसे वो रईस की हवेली सुव्यवस्थित है, ऐसे ही वो गरीब की झोपड़ी भी सुव्यवस्थित है। व्यवस्था हमारी, अव्यवस्था हमारी बुद्धि में है, हमारे ज्ञान में है, हमारी नासमझी में है, और हम उसे सारे जगत पर थोपते हैं। हम रेल में बैठे होते हैं और दौड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम रेल में 3 घंटे से बैठे हैं। बैठे हैं कि दौड़ रहे हैं? और जब बाहर को देखते हैं तो सारे पेड़ दौड़ते दिखाई देते हैं। वो पेड़ दौड़ रहे थे, जो दौड़ रहा है वो बैठा, और जो बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है वो हमें दौड़ता हुआ दिखता है। वो आंख की खराबी है कि पेड़ की खराबी है? हमारी भाषा भी ऐसी हो गई है। अब आगरा आ गया, अब ग्वालियर आ गया, ग्वालियर आया है, आगरा आया है। आगरा और ग्वालियर तो अपनी जगह स्थित है, वो तो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुए हैं। एक मूर्ख दौड़ता हुआ गया है ग्वालियर के पास और आगरा के पास और बोलता है ऐसा आगरा आ गया। आगरा आया कि तू आगरा में आया? तो हमारी बुद्धि में अव्यवस्था है और हमें वो जगत में दिखाई देती है। इसलिए जगत की व्यवस्था नहीं सुधारनी है, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करना है। जब मैं ये बात कहता हूं तो सौ से लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये आप लोगों ने नई बात निकाली है। हमने भी शास्त्र पढ़े थे और बहुत महाराजों के व्याख्यान भी सुने थे, पंडितों के भी, लेकिन आज तक कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। और इस जमाने में तुमने ये नई बात निकाल दी। सारा झगड़ा के नंबर पर्याय का है कि शास्त्र में ये बात लिखी है कि नहीं, हो तो बताओ। तब मैं कहता हूं कि कौन से शास्त्र में लिखी है हम ये बताएं। हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है कि जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं लिखी है? लाओ, अब लाओ। हमारे शास्त्रों में से नहीं। वो साहूपुरी के मंदिर में जाओ और आंख बंद करके कोई शास्त्र उठाओ, पहला सुनिए, और उसे बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा खोलो और मेरे पास लाओ। उस पेज में से मैं क्रमबद्ध पर्याय निकाल के बताऊंगा। देखने की दृष्टि चाहिए।
मेरे कहने का आशय यह है कि क्रमबद्ध पर्याय जिनवाणी के हर पेज पे लिखी है। जैसे कपड़ा आता है ना, सनफ्राइज सनफ्राइज सनफ्राइज, माने सुखड़ेगा नहीं, तो हर मीटर पर लिखा रहता है ना, क्योंकि किसी ने काट कर 2 मीटर बेच दिया तो बाकी को कौन जानेगा कि सनफ्राइज है कि नहीं। ऐसी जिनवाणी के पेज पेज पर ये लिखा है कि सब कुछ व्यवस्थित है। शायद बाहर बरसात होने लगी है और इसलिए कि लोगों को भागने का मन ना होने लग जाए, और अब मैं निश्चिंत हूं कि अब शांति से आप लोग सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा, और वातावरण भी ठंडा हो गया है। बच्चे पीछे बहुत आकुलित हो रहे थे, हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। बड़ी ही दीनता से मेरे से बोले कि दादा आपका प्रवचन भी होगा क्या? मैंने कहा क्यों? कि हमारा जो कार्यक्रम है उसके बाद होगा, तब तक तो हम सो ही जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा तुम कर लो अपना पहले, फिर अपन बाद में शांति से अपना देखेंगे, जब किसी को कोई आकुलता नहीं रहेगी तब। तो अपनी बात चल रही है कि जिनवाणी का ऐसा कौन सा पेज है जहां पर ये बात नहीं लिखी है। प्रथम पूजन से चलते हैं। संदर्भ प्रभु भगवान की पूजन है, उसकी जयमाला में लिखा है, भामंडल की दुति जगमगात, भाभी देखत निज भव साथ साथ। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान का जो प्रभा मंडल है उसकी ऐसी दुति है कि जो भव्य जी वहां जाते हैं तो उन्हें अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं, जिसमें 3 पुराने भूतकालीन, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। तो भूतकाल के तो नक्की हो गए, जो दिख जाएंगे, कोई झगड़ा ही नहीं है क्योंकि वे हो ही चुके हैं, और वर्तमान का तो है ही। लेकिन भविष्य के जो 3 भव हैं वे कैसे दिख सकते हैं, क्योंकि अभी नक्की नहीं है क्या होगा। कैसा कौन मर के कहां जाएगा स्वर्ग नरक, कि सब क्या पता, अभी नक्की नहीं है। जब वो आयु कर्म बंधेगा तब नक्की होगा कि हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। जिंदे नहीं, अरे ऐसा नहीं है। आयु कर्म तो एक ही भव का बनता है ना, लेकिन वहां तो 3 भव दिख रहे। इसका मतलब 3 भव नक्की है, जब तो दिख रहा है। तो आयु कर्म जहां का बनेगा वहां जाएंगे, बात सत्य नहीं है। सत्य बात यह है कि जहां हमें जाना है आयु कर्म को झक मार के वो बंधना पड़ेगा। हमारा स्वर्ग जाना पहले नक्की है, और आयु कर्म तो बनेगा त्रिभाग में। हो सकता हमारी 2-4 उम्र निकल जाए तब बने, तभी बनेगा, उसके पहले बन ही नहीं सकता। और हम भगवान के समोसर में पहले ही चले गए। मान लो हमारी 81 वर्ष की आयु है, तो 53 वर्ष की उम्र तक तो आयु कर्म बनेगा नहीं अगला भव। और हम 50 वर्ष की उम्र में भगवान के समोसर में चले गए, तो वहां हमें अगला भव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बिना आयु कर्म के बंदे दिखेगा तो नक्की है ना। और उसके अगले भव की आयु तो हम अगले भव में बांधेंगे, और दिखेगा वो अभी बोलो, और उससे अगला। और भगवान के भामंडल में तो 7 भव दिखते हैं, उनके पीछे लगे कांच के टुकड़े में। तो उनके केवल ज्ञान में कितने दिखते होंगे, कल्पना नहीं कर सकते हो। ये तो पूजन की बात है, ये कोई आगम थोड़ी है, ये तो भगत वाणी है, ये जिनवाणी थोड़ी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी थोड़ी है। पूजने हम नहीं मानते पूजन को, कोई बात नहीं। क्या मानते हो तुम? प्रथमान योग मानते हो? हाँ हाँ, हम तो प्रथमान योग वाले हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, वो जो एक बात कही थी कि नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि द्वारका 12 बरस बाद जल जाएगी, कहा था ना।
तो वो नक्की था कि नहीं? किसी विधि से उसे टाला जा सकता कि नहीं? कि 12 वर्ष की क्या बात है, हो गया होगा नक्की। तो कितने वर्ष की चाहिए तुम्हें? लाख वर्ष की, करोड़ वर्ष की? बोलो शांतिनाथ जी, खोज क्या है? तो आदिनाथ भगवान से जब भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि हे भगवान, आप पहले तीर्थंकर हो, इस समोसरण में कोई दूसरा जीव भी ऐसा है जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है? तो ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि में आया कि हाँ है। कि कौन? कि ये तेरा बेटा मारीच, ध्यान से सुनना, ये 24वां महावीर नाम का तीर्थंकर होगा और इसकी मां का नाम होगा त्रिशला और पिता का नाम होगा सिद्धार्थ। बोलो ये बात लिखी है कि नहीं लिखी? शास्त्र में लिखी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आदिनाथ से लेकर महावीर तक का काल कितना है? थोड़ा स्वाध्याय तो होगा कि नहीं? लेकिन तुमने कुछ कराया होगा ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है चौथा काल, और चौथे काल के शुरू में हुए आदिनाथ और अंत में हुए महावीर। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब समझते हैं? कोड़ा कोड़ी क्या होता है? हम संवेशकर की वंदना कर रहे थे तो वो जो है ना डोली वाले, हमें डोली में ले जा रहे थे, तो बीच बीच में लोग मिलते थे कि पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, कोई पैर पड़ता, कोई कुछ करता। तो धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि ये साधारण आदमी नहीं है, कोई पंडित है। तो वो डोली वाले बोले, पंडित जी एक हमारा भी प्रश्न है, उसका भी जवाब दोगे क्या? मैं कहा तुम भी पूछ लो क्या है। तो बोले कि जी आपके यहाँ संदेश शिखर से जितने मुनि मोक्ष गए वे सब कोड़ी थे। क्या? अरे वो क्या समझे, बहुत से जैनी भी नहीं समझते कि कोड़ा कोड़ी क्या है। करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसका नाम कोड़ा कोड़ी। समझे ना? 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ करोड़, उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। और इतने दिन नहीं, इतने बरस नहीं, इतने महीने नहीं, इतने सागर, और सागर की तो मेरे से कुछ पूछो ही नहीं। कहां मैं लाऊं बकरे और कहां वो छोटे छोटे से उनके कहां बाल काटता फिरूं और इतने बड़े गड्ढे खोदूं और तब वो एक सागर का निर्णय हो। ये समझ लो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा लंबा काल होता है। इतना लंबे काल पहले की महावीर और मारीच के भवों के बीच में असंख्य भव हुए हैं। अराई कर्म तो एक भव का बनता है, तो असंख्य भवों के बाद की बात बता दी थी कि नहीं? और ये तुम्हारे प्रथमान योग में लिखी, हमारे समय सार में नहीं। यदि तुम नहीं मानोगे तो इस पर क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों? एक बात और मैं कहता हूं, थोड़ा गंभीरता से सोचना, ये खासकर नई नई उम्र के लड़के, कि उनने कह दी कि महावीर की मां का नाम होगा त्रिशला और पिता का नाम होगा सिद्धार्थ। इसका क्या अर्थ हुआ? कि क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ होना है? अरे बहुत बड़ा अर्थ है कि इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिशला की शादी सिद्धार्थ से होगी। ये बात एक कोड़ा कोड़ी सागर करे नक्की हो गई थी। नहीं बताई कैसे? बोले क्या? मां का नाम भी बता दिया, बाप का नाम भी बता दिया। तब से ये बात तय थी ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सिद्धार्थ के हाथ में ये तय था क्या? हाथ में कुछ था कि वे चाहें तो त्रिशला को पसंद करें और चाहें तो इनकार कर दें?
ये बहुत अकल लगाते हैं ना आज के छोकरे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि दादाजी आप समझते तो हो नहीं, आप तो पुराने जमाने के हो गए, लेकिन हम 5 रुपए की हानि लेते हैं ना तो उसे भी ठोक बजा के लेते हैं। ये तो सारी जिंदगी का सौदा है, ऐसे कैसे कर लेंगे? मैंने कहा बेटा देख आओ, लेकिन ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठोक पिट के आओगे। कि जिंदगी भर का सौदा है, तो समझना सवाल जिंदगी भर का है, इसलिए देखोगे। तो मैं पूछता हूं कि माँ बाप और बेटे का संबंध जिंदगी भर का है कि कुछ दिनों का? पहला जिंदगी भर का है ना, तो तूने तो माँ बाप भी देख देख के पसंद किए होंगे कि जैसे मिल गए वैसे मान लिए। यदि किसी की माँ काली कलूटी है, दांत निकले हैं, तो उसने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा मैं इसको अपनी माँ नहीं मानूंगा क्योंकि ये काली कलूटी है। वहां तो चुपचाप उसे माँ मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं, वहां अपनी डेढ़ अकल क्यों नहीं लगाते हैं? वो जिंदगी भर का सौदा नहीं है। तो माँ की बात मत करो, क्यों? तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो तो पापा की गलती है। उन्हें सोच समझ के करना था। ठीक है ये पापा की गलती होगी, लेकिन बेटा तुम्हें भाई बहन, अपनी कोई बहन काली कलूटी पैदा हो जाए तो क्या करोगे? उसे अपनी बहन मानोगे कि नहीं मानोगे? तो बहन जैसी पैदा हो जाती है हम चुपचाप मान लेते हैं, माँ बाप जैसे मिल गए चुपचाप मान लिए। तो उसमें मेरा क्या? मैंने थोड़ी चुनी है बहन को। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब बेटा बाल बच्चे एक से एक सुंदर खूबसूरत पैदा करना, कोई काला कलूटा पैदा ना हो जाए, उसमें मैं क्या करूंगा? माँ बाप में कुछ नहीं करेगा, भाई बहन में कुछ नहीं करेगा, बेटा बेटी में कुछ नहीं करेगा, तो एक पत्नी ही मिली है कि सारी अकल वही लगाएगा। इस जमाने में थोड़ा सा मौका मिला है। पहले के जमाने में तो नाई ब्राह्मण करके आ जाते थे, क्यों? संबंध, तो कोई एतराज नहीं करता था, और ये भावना भाते थे कि 9 हफ्ते मेरी प्रीति लगी रहे। क्यों? और आज कहते नहीं, अभी यहां तो हिंदुस्तान में सिर्फ देखने ही दाखने का चक्कर है। अमेरिका में तो वही चलती है डेटिंग जानते आप? मैंने समझा क्यों डाइटिंग करना है क्या? मैं डेटिंग और डाइटिंग का अंतर ही नहीं समझता था। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये अलग चीज है, डाइटिंग नहीं है। ये क्या है कि लड़का लड़की 6-6 महीने तक एक दूसरे को देखते हैं, खूब अच्छी तरह जांच परख कर घूमने जाते हैं, यहाँ वहां रहते हैं, और जचता है तो करते हैं, शादी नहीं जचता है तो नहीं करते हैं। अच्छा, इसका नाम डेटिंग है। मैंने कहा भैया कुछ 6-6 महीने तक देखते हैं और फिर सोच समझ के करते हैं और 2 साल में तलाक हो जाता है। कितनी अकल लगाई, वो हुआ क्या? और हमने बिना देखी जानी की सारी जिंदगी आराम से कट गई, हद से तक तो हो ही गया पूरा। बोलो कौन सी शादी सफल है? बिना देखे वाली के देखे वाली? कहने का अर्थ है कि भगवान महावीर को यह अधिकार, भगवान महावीर के पिताजी सिद्धार्थ को यह अधिकार नहीं था कि त्रिशला का संबंध आए तो वे इनकार कर दें कि मुझे पसंद नहीं है लड़की, क्योंकि वो तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले नक्की हो गया था कि उनका हो गया होगा, हमारा तो नहीं नक्की हुआ। अरे ऐसा नहीं है, राजाओं महाराजाओं के इतिहास लिखे जाते हैं और अपने नहीं लिखे जाते हैं, होते तो सबके हैं। जिनचंद का इतिहास नहीं है, ये छोटी मोटी ऐतिहासिक घटना है कि 2 पढ़े यहां से वहां से फिर भी अखाड़ा छोड़ के नहीं भागे और इसको पढ़ के रहा। मैं क्यों? तब तो आज मौका आया कि हम उनका अभिनंदन करें।
मेरे कहने का अर्थ क्या है जरा समझना आप। तो वो भगवान महावीर ये तो नक्की है ही कि वो मना नहीं कर सकते थे। यदि कर देते हो दूसरी लड़की से शादी करते तो क्या होता कि महावीर की या तो अम्मा अलग दूसरी होती या बाप अलग होता, ये दोनों नाम नहीं होते। लेकिन ये तो संभव नहीं था, वो बता दिया था, होना तो वही था। चलो ठीक है, इतनी मान लेते हैं कि कोई किसी से मना नहीं करते, है ना। अरे हिंदू धर्म में भी कहता है कि जोड़ी तो भगवान के घर से बन के आती है, हम कौन होते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। अब उनकी जोड़ियां भगवान बनाता है, अपना भगवान नहीं बनाता है, अपनी प्रकृति बनाती है और अनंत काल पहले सहज ही नक्की है। इतनी सी तो बात है, क्या ज्यादा फर्क है। अब ना तो अपने हाथ में अपने यहाँ के धर्म के अनुसार है और ना ईश्वरवाद के अनुसार है। ख्याल में है ना, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन देश तो हमारे हाथ में है ना। अभी मुझे 3 साल पढ़ाई पूरी करनी है, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ऐसा तो कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? शादी से मना नहीं करे, लड़की को नापसंद नहीं करे, लेकिन अब पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो, मैं 4 साल बाद शादी करूंगा। इसकी आजादी थी कि नहीं थी? तो नहीं। क्यों? भगवान महावीर का जीव 16वें स्वर्ग में था और उसकी आयु पूरी हो रही थी। अब देवगति में तो आयु बढ़ती नहीं है, बढ़ती तो किसी गति में नहीं है, लेकिन अपने मानते हैं ना सब कि आयु का अपकर्षण उत्कर्षण, तो देवगति में तो होता ही नहीं है। जिस टाइम पे नक्की है उसी टाइम पे मरना पड़ेगा ना। अब उनकी तो आयु खत्म हो रही और यहाँ सिद्धार्थ कहते थे कि अभी तो मैं पढ़ाई पूरी करूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो क्या करते? महावीर लटक के रह जाते वहां। 10-5 साल के लिए कहां जाते? अरे वो चीजें कितनी कहां आपस में जुड़ती हैं, हमें कल्पना नहीं है। अभी हम क्या समझते हैं कि छोटी सी बात है कि हमने कभी 3 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? वो महावीर का जीव को वहां आना था तो उसके पहले सिद्धार्थ और त्रिशला की शादी होना नक्की था कि नहीं? तो द्रव्य के नक्की होने के साथ में भी काल भी नक्की था कि कौन सी तारीख को होगी, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। तो हमारे प्रथमान योग के शास्त्रों से भी में ऐसी हजारों घोषणाएं भविष्य की भरी पड़ी हैं। यदि हम ये नहीं मानेंगे कि सब कुछ भविष्य नक्की है तो उन प्रथमान योग के शास्त्रों पर ऐसा क्रॉस लगाना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? तुम क्या समझते थे कि हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानेंगे तो अगला समय सार पर क्रॉस लगेगा? सबसे पहले तो प्रथमान योग पे लगेगा, क्योंकि उसमें तो यही बात, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पंचम काल में ऐसा होगा, चौथे काल में ऐसा होगा, सप्तम में होगा, फिर एक चौथा काल आएगा, फिर 5वें से तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, तो उसमें 24 तीर्थंकर होंगे कि नहीं? आता कि नहीं आता? बोलो क्या? ठीक है, प्रथमान योग में होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, करुणान योग में ये नहीं लिखा है कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे और 608 जीव मोक्ष में जाएंगे? क्या? बहुत से लोगों को एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हमें मान लेंगे कि सब कुछ नक्की है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? तो हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। तो सीधी सच्ची बात कहना थे कि तेरे को अपने हाथ में रखना है, पर ऐसा लगता है कि इसमें मेरी सत्ता छिन जाएगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो मैं नहीं मानूंगा। चल तेरे हाथ में रख देते हैं, जो तू चाहे वो बन जा। अब तो खुश है कि हाँ ये तो ठीक है। तो मैं पूछता हूं कि तू ये बात मान के क्या बनना चाहता है? मैं तीर्थंकर बनना चाहता हूं। आज के जमाने में सबको तीर्थंकर बनना है, मोक्ष नहीं जाना है, तीर्थंकर बन के जाना है। क्योंकि वैसे मोक्ष चलेगा तो कौन पूछता है? 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष बिहार घम, 5.5 का कोई नाम नहीं जानता है। क्यों?
कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा। वैसे बिना तीर्थंकर बने मोक्ष चले गए थे, तो तीर्थंकर बन के गए तो गांव गांव में जय जयनाथ परम गुरु होगा, है ना। आता है ना सोनागिर से नंगा नंदादि 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए। तो कहते नंग और अनंग ये 2 के नाम ले लिए और बाकी आदि में डाल दिए। अरे 2 के नाम भी नहीं लिए हैं। वे तो कह रहे कि अनंग माने कामदेव के समान सुंदर और नंग माने नग्न दिगंबर मुनिराज 5.5 करोड़। कैसे मुनिराज? तो कामदेव के समान सुंदर थे और नग्न दिगंबर थे, वे मोक्ष गए। कोई नाम भी नहीं लेने वाला मिलेगा, इसलिए तीर्थंकर बनना है। तो अच्छा, कोई बात नहीं है, बन जाओगे। लेकिन एक बात सोच लो कि भविष्य के जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं ना, पहले का नाम महापद में जो राजा सैनिक पहले नरक में है, वो आकर के निकल के बनेंगे, ये तो मालूम है ना। तो उन 24 के नाम दिनवारी में लिखे घोषित हो गए कौन कौन बनेगा। अब तुम्हें उसके बाद बनना पड़ेगा, हेलो सोच लो। और कितना काल है कि अभी ये जो पंचम काल है, इसके बाद में 4था काल आएगा, वो 10 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, मैंने फिर आएगा दूसरा काल, तीसरा काल, पहला काल, वो सब मिला के 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और फिर पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 9 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो नंबर आएगा 19 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। तो ठीक है तभी चले जाएंगे। जब तक यहाँ रहोगे तो जाओगे कि निगोद में चले गए लौट के? तो बोलो, ये बात तो ठीक है, तो हम विदेश क्षेत्र से चले जाएंगे। अरे भाई, जब यहाँ के आचार्यों ने यहाँ की घोषणा कर दी, तो वहां के आचार्यों ने वहां की घोषणा कर दी होगी। वहां कोई सीटें खाली पड़ी हैं तो तुम इंक्रोचमेंट कर लोगे? नहीं आ सकते। वहां से भी तो उदास हो जाता है, कहता है ना सही तीर्थंकर तो चक्रवर्ती ही हो जाएंगे। जैसे चक्रवर्ती का पद तो मुफ्त में ही मिल रहा है बेटा को। अरे भाई, जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं, उतने काल में चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। वहां तो और ज्यादा भीड़ है, हार्ड कंपटीशन है। बोलो, और जब तीर्थंकरों के नाम घोषित हो गए हैं तो चक्रवर्तियों के भी हो गए होंगे क्या? तो आज ये कहते ही तो हमने सोचा ही नहीं था। तो हम स्वर्ग में ही चले जाएंगे कि वहां सीटें खाली पड़ी हैं। एक जीव आज 16वें स्वर्ग में जाके हेमेंद्र हुआ, समझना, इंद्र हुआ 16वें स्वर्ग का, तो उसकी 22 सागर की आयु है। तो कोई दूसरा जीव 22 सागर के पहले ऐसा पुण्य कर सकता है कि वहां पहुंच जाए। 1 की 2 सीटें हो जाएंगी। भारत में 1 अरब आदमी रहते हैं, तो 1 प्रधानमंत्री होता है। कोई 2 आदमी ऐसा पुण्य कर सकते हैं एक साथ कि दोनों प्रधानमंत्री हो जाएं? एक ही के ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि प्रधानमंत्री हो सकता। ये सीटें लिमिटेड है ना, नक्की है ना। तब 22 सागर बाद चले जाएंगे, तब तक तो बेटे ने गोद में चले जाओगे। क्या नहीं, ऐसा है वहां भी नक्की है सबके। हाँ, जो वो सीट खाली होगी ना, तो वो ज्यादा दिन खाली नहीं होती, उसकी भी डेट नक्की है। बहुत जल्दी भर जाती है द्वारा। और तब तक तो यहाँ वहां फंसे हुए तो गया काम से, कि स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे। तो माथे पे 3 बल पड़ने लगते हैं। तो मैं कहता हूं बेटा, तुम स्वर्ग की बात कहते हो, बिना रिजर्वेशन के तो नरक में भी जाने को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां भी सीटें सुरक्षित है ना। सब जगह रिजर्वेशन है। तुम 2000 सागर को निकलोगे तो 2/3 रथ स्वर्ग में निकलेगा, 1/3 नरक में निकलेगा। और मनुष्य के 48 भव मिलेंगे, उसमें 16 स्त्री के, 16 पुरुष के, 16 नपुंसक के, जिसमें 8 अपर्याप्तक, 8 पर्याप्तक। ये सब बातें कर्णान योग में लिखी कि नहीं लिखी? तुम ऐसा कर सकते हो?
कि स्त्री के 2 8 भाग हैं, उन्हें बदल के 2 कम कर दो और 2 मनुष्य के बढ़ा दो, तो स्त्री के 6 रखो और मनुष्य के 10 हो जाओ, हो गया। तो करुणानिधि योग क्या बताता है कि सब कुछ नक्की है, तू क्या पुरुषार्थ करना चाहता है? क्या तू कहता था ना मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, तो तू तेरे हाथ में क्या रहता? चारों अनुयोगों को तू एक दफे निगाह से उठा करके देख, तो तुझे मालूम पड़ेगा कि उनके अनुसार प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है और हमेशा रहेगी। उसको इंद्र और जिनेंद्र भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है।